हेनरिक वारबर्ग है। उन्होंने एक खोज की थी 1913 में, किसी भी आदमी को ट्यूमर और कैंसर क्यों होता है। ठीक है ना, हमारी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अगर न समझ में आए हम तो बताइए, हम आपको पूरी तरह समझा दिया। नहीं, अगर न समझ में आए तो बताइए, हमारे पास केबल वगैरह है, ऐसी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग, इन्होंने 1913 में एक खोज की थी जिसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1923 में। 1931 में इनको एक पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। और वो पुरस्कार को हम जैसे लोग नहीं देते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देती है, और बहुत यूनिक कोई काम करता है तो उसको दिया जाता है। इन्होंने एक खोज की थी कि किसी भी आदमी को कैंसर और ट्यूमर क्यों होता है। किसी भी आदमी को ट्यूमर और कैंसर क्यों होता है? उसका कारण होता है कि उसके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारा खाना पीना एसिडिक हो गया है, हमारा पानी भी एसिडिक हो गया है। हम बाजार से जितनी चीजें खाते हैं, टिक्की, समोसा, चाउमीन, चाय, कॉफी, उल्टी चीजें जितने भी जंक फूड लेते हैं, वो हमारे शरीर में क्या करती है? वो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा जाती है। तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसोसिडाइटिस। और जब एसोसिडाइटिस हो जाती है तो वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है। और हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, माने कि उस इंडिविजुअल पोर्शन पर, उस इंडिविजुअल सेल्स में ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है। और जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है तो क्या होता है? ट्यूमर और कैंसर। समझ में आएगा? अब हम आपको आगे बताते हैं। ही आल्सो डिस्कवर्ड, उन्होंने इसके अलावा भी खोजा कि कैंसर सेल आर एनारोबिक, यानी कि कैंसर की जो सेल होती है वो एनारोबिक होती है। और उस कैंसर की सेल में क्या होता है? एनारोबिक मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड कंडीशंस सच एज एरोबिक एंड एनारोबिक। जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ पे एरोबिक होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वो एनारोबिक होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, इसलिए वो हमारे सेल्स हो जाती है। माने कि बताया ना, डू नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।